आप सभी को कमलेश चौहान का नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो आजकल मौसम चल रहा है, इस सीज़न में एक समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है और वो है यूरिन इन्फेक्शन। यूरिन इन्फेक्शन ये फीमेल में ज़्यादा होता है मेल से। मेल में भी होता है, लेकिन जो ये मौसम है इसमें मैंने देखा है कि लेडीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है। और इसमें भी एक एज ग्रुप है, जैसे ज़्यादातर 40-45 के बाद जो लेडीज़ होती हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें यूरिन रुक रुक के आता है, यूरिन करने में तकलीफ़ होती है, पेन होता है, यूरिनरी ट्रैक में ही पेन होने लगता है। इसके साथ-साथ जो लोअर एब्डोमेन है, वहाँ पर भी पेन होने लग जाता है और इसके साथ-साथ कभी-कभी ऐसा भी होता है कि यूरिन बहुत ज़्यादा मात्रा में घड़ी-घड़ी आता है। मतलब दोनों कंडीशन हो सकती है कि रुक के भी आता है और बहुत ज़्यादा भी आने लग जाता है। तो इसमें अगर तकलीफ बढ़ जाए तो फिर फीवर होने लगता है या फीवरिश महसूस होता है। उसके साथ-साथ ठंड बहुत लगती है। मतलब जो भी पेशेंट है उसको लगता है कि मैं कंबल ओढ़ के सो जाऊँ, इतनी ठंड लगती है। और ठंड के साथ-साथ फिर उनके पेन बढ़ जाते हैं, यूरिन में बर्निंग बढ़ जाती है और पेन के साथ-साथ एब्डोमिनल लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, यूरिनरी ट्रैक में पेन होता है और यूरिन आता नहीं है, बहुत तकलीफ़ होती है यूरिन आने में। और यूरिनरी ट्रैक में जो इन्फेक्शन होता है, उस इन्फेक्शन के कारण वहाँ सूजन आ जाती है और उस सूजन के कारण ये यूरिन बाहर नहीं आता है और ये कंडीशन बहुत ख़राब है। और आगे जाके सारी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है, कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा वीकनेस भी लगने लगती है। तो ये प्रॉब्लम होता क्यों है? ऐसे मतलब अचानक हम ठीक-ठाक हैं और अचानक ऐसे यूरिन का प्रॉब्लम शुरू हो गया, इसके कारण क्या हो सकते हैं? तो एस्केरिया करके एक एस्केरिकिया कोलाई यानी उसको ई कोलाई कहते हैं। ई कोलाई जो है वो एक बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया के कारण ये यूरिन इन्फेक्शन होता है। तो जब यूरिन को बहुत देर तक कभी रोक के रखा जाए, होल्ड कर लिया जाए, जैसे औरतें कहीं मार्केट में गई हैं, वहाँ पर है नहीं कोई सुविधा, या कभी-कभी ऑफिस में भी मैंने देखा है कि बहुत सारे जेंट्स कलीग होते हैं, तो भी लेडीज़ को घड़ी-घड़ी बाथरूम जाने में शर्म आती है, तो वो होल्ड करने लग जाती हैं। फिर सार्वजनिक जो टॉयलेट वगैरह हैं, वहाँ जाने से भी किसी को इन्फेक्शन हुआ है, तो वो भी हो सकता है। बारिश में भीग जाने से बहुत टाइम तक अगर गीले कपड़े डाल के रखें, तो भी इन्फेक्शन हो सकता है। और उसके साथ-साथ अगर यूरिनरी ऑर्गन की सफाई ना रखी जाए, तो भी इन्फेक्शन हो सकता है और ये इन्फेक्शन कहीं से भी किसी भी तरीके से यूरिन के रास्ते में आ सकता है। इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि इसमें कभी-कभी बहुत ज़्यादा एसिड होने से, पानी कम पीने से, कई बार 2 दिन 3 दिन पानी कम पिया गया, कभी-कभी ऐसा हो जाता है। कहीं हम दूसरी जगह पे गए, वहाँ पानी की सुविधा नहीं थी, तो पानी कम पिया जाता है। ऐसा अगर 2-4 दिन हो गया तो पानी कम पीने से एसिड बहुत बढ़ जाता है और उसमें क्या होता है कि उसी समय यूरिन में इन्फेक्शन हो गया, यूरिन कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। जब यूरिन गाढ़ा हो जाता है, तो फिर उसके अंदर बैक्टीरिया पनपने लग जाता है और इस प्रकार से वो यूरिनरी रास्ते में को इन्फेक्शन के कारण सूजन आने लगती है और फिर ये सारी तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। अगर ये बार-बार यूरिन का इन्फेक्शन होने लग जाए, हमारा जो ब्लैडर है वो लूज़ हो जाता है। उसकी जो इलास्टिसिटी है वो कम होने लगती है, तो वो ज़्यादा यूरिन को बाहर निकाल नहीं पाता और थोड़ा बहुत अगर यूरिन उसके अंदर रह जाता है, तो रह जाने के कारण फिर ये बैक्टीरिया वहाँ पर पनप लाता है
और इस प्रकार से 2-4 कारण हैं ऐसे जिनके कारण ये यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? लेकिन ये अगर बढ़ गया तो ये किडनी भी डैमेज कर सकता है। अगर यूरिन इन्फेक्शन घड़ी-घड़ी होता है और जल्दी ठीक नहीं होता है तो किडनी के ऊपर भी असर आ जाता है। और इससे बचने के लिए हमें क्या करना है? तो सबसे पहले हमें ये यूरिनरी जो ऑर्गन होते हैं उनकी सफाई रखनी चाहिए। हमें गीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और क्योंकि बारिश में क्या होता है, बारिश के दिनों में 2-2 4-4 दिन कपड़े सूखते नहीं हैं और उनके ऊपर फंगस लग जाती है और उसके कारण भी फिर यूरिन में इन्फेक्शन आता है। तो उस समय आप क्या करें कि कप इनर वियर जो है उनको प्रेस करके पहनिए। अगर आप उनको प्रेस करते हो तो वो गर्म होने से उसमें जो बैक्टीरिया आ गया, फंगस आ गया, वो मर सकता है। इवन जो छोटे बच्चे होते हैं या न्यूबॉर्न बच्चे हैं तो बारिश के दिनों में उनके कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं, तो उनको भी आप प्रेस करके बच्चों को पहना सकते हो ताकि वो किसी भी इन्फेक्शन से बचे रहें। अगर इन्फेक्शन हो ही गया, तकलीफ बहुत हो रही है, तो उस समय आप नारियल पानी आपके लिए बहुत अच्छा, और सादा पानी भी आपको 2.5-3 लीटर पीना ही है किसी भी हाल में। और उसके साथ साथ आप नारियल पानी पी सकते हो, धनिया और जीरे का पानी अच्छा है, नींबू शरबत अच्छा है। इसके साथ साथ आप नीरा पी सकते हो, मुंबई में नीरा मिलता है, वो पी सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी यूरिन ज़्यादा बाहर निकलने में और उसके कारण इन्फेक्शन भी कम होगा। कभी भी यूरिन को होल्ड नहीं करना है, रोकना नहीं है। कोई भी सुविधा देख के यूरिन पास ज़रूर करना है। और उसके साथ-साथ फिर आप जो भी मतलब कई बार डॉक्टर के पास जाने के लिए लोगों को या स्पेशली लेडीज़ को शर्म आती है। उनको बताने में शर्म आती है कि मुझे ये यूरिन का प्रॉब्लम है। लेकिन आप अगर शर्म करोगे तो ये प्रॉब्लम बढ़ने के बाद बहुत मुश्किल होगी। उससे अच्छा है, आपको तकलीफ़ होती है, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, उन्हें बताइए कि ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम है और एलोपैथी से भी ठीक होगा, होम्योपैथी से भी ठीक होगा, लेकिन आपको पता हो कि मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो उस चीज़ के लिए डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है। कुछ दिन मसाले वाली चीज़ें, तीखी, डीप फ्राई, ये सब चीज़ें आपको बंद करनी है और नॉन-वेज नहीं खाना है। और पानी आपको ज़्यादा पीना है। पानी की मिकदार बढ़ाइए, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है और यूरिन इन्फेक्शन ठीक होने के बाद भी आपको हमेशा पानी ज़्यादा पीना है। पानी इन्फेक्शन से तो बचाएगा, आपकी किडनी को भी ठीक रखता है। न्यूरोथेरेपी में हम क्या करते हैं कि न्यूरोथेरेपी में हम एसिड को कम करते हैं, जो एसिड बहुत बढ़ गया है उसको हम कम करते हैं और एक हम ट्रीटमेंट देते हैं लीवर के लिए। लीवर जो ऐसा एक ऑर्गन है जो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन दोनों चीज़ों से लड़ सकता है, तो उसको हम एक्टिवेट करते हैं और उसके साथ-साथ जो इन्फेक्शन है उसके लिए इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और 2 या 3 दिन में ही बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। साथ-साथ में उनको डाइट बताई जाती है, खाना-पीना कैसे, वो सारा कुछ बताया जाता है और पेशेंट को राहत मिल जाती है। इस प्रकार की तकलीफ़ में न्यूरोथेरेपी की सहायता लेके देखिए, जिसको भी तकलीफ़ है, आप देखिए, आप काफ़ी दिनों तक दवाइयाँ खाते हैं, थोड़ा-सा अगर न्यूरोथेरेपी सेंटर आपके आस-पास है, तो यूरिन इन्फेक्शन में आप न्यूरोथेरेपी की मदद लेके देखिए, आपको पहले ही दिन काफ़ी आराम आएगा। इस प्रकार से ये न्यूरोथेरेपी आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।